नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। देखिए, बात करने वाले हैं राजस्थान सिपाही कर्मचारी भर्ती 2023 के बारे में। इसमें जो भर्ती अभी कुछ दिन पहले निकाली गई थी, बाद में इसको रद्द कर दिया गया था। अभी न्यूज़पेपर में एक कटिंग वो वायरल हो रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा पद वो जयपुर ज़िले में है। 30,000 पदों के आसपास ये भर्ती बताई जा रही है। इसके अलावा इसमें जो पेमेंट है वो भी बहुत बढ़िया है, लेकिन इसी बीच काफ़ी जो कैंडिडेट्स हैं जो फॉर्म के लिए आवेदन करेंगे इस भर्ती के लिए, उन अभ्यर्थियों का सवाल ये है कि सर हमें अनुभव प्रमाण पत्र कैसे बनवाना है, क्योंकि इस भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता रखी गई है। कम से कम 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। किस प्रकार से अनुभव प्रमाण पत्र का फॉर्मेट होगा, किस प्रकार से आपको वो बनवाना होगा, कहाँ कहाँ से बनेगा, उन सारी बातों का जिक्र इस छोटे से वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो कंप्लीट देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। सबसे पहले वो न्यूज़पेपर की कटिंग बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जयपुर में पहली बार जनसंख्या के आधार पर 12,400 पदों पर इस भर्ती में चयन होने वाला है। और सिपाही कर्मियों की भर्ती जिसमें 66% आरक्षण वाल्मीकि समाज और एससी को मिला है। इसके अलावा 21% आरक्षण ओबीसी वर्ग को मिला है। और इसमें यदि आगे हम पढ़ते हैं, यहाँ पर पूरी बातें क्लियर लिखी हुई है, आपको थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं पढ़ देता हूँ, आप सुनते रहिएगा। जयपुर शहर में पहली बार सबसे ज़्यादा संख्या में सिपाही कर्मचारियों की भर्ती होने जा रही है। सरकार वो 12,400 लोगों की भर्ती की तैयारी कर रही है, जबकि पिछली विज्ञप्ति में कुल 30,000 में से 3778 लोगों की भर्ती ही होनी थी। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हम कंप्लीट बात हम कर लेते हैं। देखिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से दोबारा पढ़ के सुना देता हूँ। जयपुर शहर में पहली बार सबसे ज़्यादा संख्या में सिपाही कर्मचारी की भर्ती होने जा रही है। सरकार अब करीब 12,400 लोगों की भर्ती की तैयारी कर रही है, जबकि पिछली विज्ञप्ति में कुल 30,000 में से 3,778 लोगों की भर्ती होनी थी। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। इसके आगे लिखा हुआ है कि अब राजधानी की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए 9,000 से अधिक पद बढ़ाए जा रहे हैं। हालांकि नई विज्ञप्ति जारी होने के बाद ये फाइनल निर्णय माना जाएगा, लेकिन एक दिन पहले ही वाल्मीकि समाज के पदाधिकारियों के साथ ही अधिकारियों की बैठक में इस पर चर्चा हो चुकी है। पद बढ़ाने की जो बात है इस पर चर्चा हो चुकी है। और यहाँ से आगे शुरू करते हैं। इसमें वाल्मीकि व एससी वर्ग की 66% की हिस्सेदारी वो दी जाएगी, जिसमें से 50% वाल्मीकि तथा हेला समाज के लोग शामिल होंगे। उसके बाद 16% एससी वर्ग और 21% ओबीसी वर्ग देने की तैयारियां यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर तैयारियां हिस्सेदार देने की तैयारी हो रही है। आगे देखिए, एसबीसी एमबीसी लिखा हुआ है आगे, यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा हटा देता हूँ इसको मैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एमबीसी, और ये एमबीसी ये लिखा हुआ है। एमबीसी में आने वाले गुर्जर समाज को भी 1% की हिस्सेदारी देने की बात सामने आई है। संयुक्त सफाई कर्मी संघ अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया ने बताया कि वार्ता के मुताबिक सरकार द्वारा आगामी भर्ती में सबसे ज़्यादा तवज्जो की वाल्मीकि व एससी वर्ग को दी जाएगी। पहले ग्रेटर निगम ने 3,670 पदों पर और हेरिटेज निगम ने 108 पदों पर सिपाही कर्मचारी भर्ती होते, लेकिन अब ग्रेटर निगम के करीब 6,800 और हेरिटेज निगम के 5,700 कर्मचारी वो भर्ती किए जाएंगे। 5,700 कर्मचारी भर्ती किए जाएंगे। इसके अलावा यह पहला मौका होगा जब इतनी बड़ी संख्या में सिपाही कर्मचारी लिए जा रहे हैं। पहली बार इतने सिपाही कर्मचारी लिए जा रहे हैं। साक्षात्कार में जो आपको अंक मिलेंगे उसी के आधार पर चयन होने वाला है। इस भर्ती में किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं है। आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र होगा उसके आधार पर, और आपका साक्षात्कार होगा, जिसे इंटरव्यू बोलते हैं, इंटरव्यू के आधार पर जो आपको अंक मिलेंगे उसके आधार पर आपका चयन किया जाएगा। यह रहेगा आपका सिपाही कर्मचारी का अनुभव प्रमाण पत्र का माफ़ी चाहूँगा मैं, ये नहीं है। इसको जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र का फॉर्मेट यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। ये पिछली भर्ती का अनुभव प्रमाण पत्र है। तो इस प्रकार का ये अनुभव प्रमाण पत्र है वो अब की बार फॉर्मेट बनने का पूरा अनुमान है कि इस प्रकार का बनेगा। आपको भी पहले यदि आप बनवा कर रखना चाहते हैं तो इस प्रकार का बनवा लीजिए। बाकी सूचना है वो आवेदन फॉर्म शुरू होने के बाद हमें मिल जाएगी। अनुभव प्रमाण पत्र में आपको अपना नाम लिख देना है, पति का या पिता का नाम लिख देना, निवास बता देना, मकान नंबर कौन सा है, मोहल्ला कौन सा, गली कौन सी, शहर कौन सा। ये सारी बातें बताने के बाद यदि आपने किसी सरकारी संस्थान में काम किया है, ठेका पद्धति से काम किया है या दैनिक मजदूरी पर आपने काम किया है तो वहाँ से आप अनुभव प्रमाण पत्र बना सकते हो। ठेका वाले में कहाँ से कहाँ तक दिनांक तक आपने काम किया है, ध्यान रखें कम से कम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र आपका हो जाना चाहिए। इन तीनों बातों में दिनांक लिखने के बाद में आपको यहाँ पर वर्ष बताने, आपको कितने वर्ष हो गए, दिन महीने कितने हो गए, यहाँ पर बताना है दिन कितने हो गए आपको। अनुभव प्रमाण पत्र मतलब जितना आपने काम किया है वो वर्ष, माह
और यहाँ वर्ष, यहाँ माह और यहाँ दिन के रूप में आपको बता देना है। और बाद में जिस संस्था से आपने बनाया है वहाँ से आपको हस्ताक्षर करवा लेनी है। यदि मोहर हो तो मोहर लगवा लेनी है। और सिग्नेचर वगैरह करवाने के बाद में पद नाम भी उनका बता देना है कि किस पद से उन्होंने ये सिग्नेचर किया है। तो ये है कंप्लीट अनुभव प्रमाण पत्र बनाने का फॉर्मेट। और भर्ती के बारे में भी हमने बात कर ली है। इसके अलावा इसके बाद इसमें जो भी सूचना होगी चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। चैनल आप सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।